हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की और पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम की। ये टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। पहला पॉइंट है, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताया गया है। इन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया और इनकी याद में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन देता है? राजस्थान सरकार देती है। इनका संबंध पेड़ों को कटने से बचाने के लिए है। मेन इन्होंने पर्यावरण के लिए अथक प्रयास किया। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। मेन पूछा जाता है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है, ठीक है। उसके नीचे दो नाम और दिए हैं, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ये दो लोग जो थे ये सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन में सहयोगी थे। तो बात कर लेते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा जी की। इन्होंने डॉल्फिन के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। ये बिहार के रहने वाले हैं और इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डॉल्फिन जो मछली होती है वो स्तनधारी होती है और ये गंगा नदी में पाई जाती है, इसीलिए इसे गंगा टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो डॉल्फिन स्तनधारी मछली है, ठीक है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा जी को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डॉल्फिन डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे है कि भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो उसमें गंगा डॉल्फिन लिखा रहता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन हो या फिर डॉल्फिन हो, ठीक है। अगला है नॉर्मन बोरलॉग। तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग का जो संबंध है वो हरित क्रांति से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और इनके नाम से ही कृषि का बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। फिर नाम है MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें हरित क्रांति के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। आज हम लोग प्रमुख व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो इसीलिए सबके बारे में पढ़ेंगे। अगला नाम है राजेंद्र सिंह का। इन्होंने जल संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है मेधा पाटकर और बाबा आमटे। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं ये। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो भी दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। दूध का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, इसको याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है दूध का, ठीक है। विश्व स्तर पर भारत में और राज्य में उत्तर प्रदेश। पांडुरंग हेगड़े जो हैं ये अपिक्को आंदोलन से संबंधित हैं। ये आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया था और कर्नाटक में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। अगला है मैत्री आंदोलन। ये कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था और ये उत्तराखंड में वनों को पुनः हरा भरा करने हेतु चलाया गया था। अगला नाम है वंगारी मथाई। ये कीनिया की निवासी थी और इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था जिसको हरी पट्टी अभियान भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इनको 2004 में नोबेल पुरस्कार मिला था वंगारी मथाई को, ठीक है। अगला है अर्नेस्ट हैकल। इनको विश्व में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। भारत में अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी का जनक कौन है तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। उसके बाद नाम आता है AG टांसले का। इनको पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है या फिर फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। याद करने का मैंने एक तरीका बताया था कि अर्नेस्ट हैकल छोटा नाम है, तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी का प्रतिपादन किया था, पारिस्थितिकी का प्रतिपादन किया था। और AG टांसले में 3 वर्ड आते हैं, AG टांसले। तो इसमें जो आगे हिंदी में नाम होगा पारिस्थितिकी तंत्र वो भी बड़ा होगा, पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र AG टांसले, ठीक है। ऐसे आप मिला सकते हैं। अगला है डॉक्टर सलीम अली। तो इनको भारत के पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, सलीम अली को। इन्हीं के नाम पे सलीम अली पक्षी विहार जो है वो गोवा में खोला गया और जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है। कंफ्यूज मत होइएगा, पक्षी विहार जो है सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और इन्हीं के ऊपर वो रोबोट 2.0 मूवी बनी थी, ठीक है। अगला है
सबसे बड़ा और अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो समुद्र है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तालाब है। प्राणी जगत का इंजीनियर बयां पक्षी को कहा जाता है। विश्व में अंडे की टोकरी अमेरिका को कहा जाता है। भारत में अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। भूकंप मापन का पैमाना रिक्टर स्केल है। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। ठीक है, 10% का नियम ये था कि हर स्तर पर जो है 10-10% आपका ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, और अगला है हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। अगला है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम है। तो पहला है कीटनाशक अधिनियम, जो 1968 में आया था। याद रखिएगा किस सन में कौन सा अधिनियम आया। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डीडीटी जो है वो कीटनाशक है और जो 2,4-D है वो खरपतवार नाशक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कीटनाशक है, तो उसमें डीडीटी ऑप्शन में दिया रहेगा। और अगर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा खरपतवार नाशक है, तो उसमें 2,4-D ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में आया था। और 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क बना, जिसकी स्थापना 1936 में जिम कॉर्बेट ने की थी। और जो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, और जो जिम कॉर्बेट थे इनकी बुक थी मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। अगला है जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में आया था। जल का विष किसे कहा जाता है? आर्सेनिक को। जल प्रदूषण की माप किसमें की जाती है? BOD में, इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है जल में पारे की अधिकता से मिनामाता रोग होता है। ठीक है, और भी किस चीज की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी नीचे लिखा है। इटाई कैडमियम से होता है, फ्लोरोसिस फ्लोराइड से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, और ब्लैक फुट आर्सेनिक से होता है। इसको याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। पारे की अधिकता से मिनामाता रोग, इटाई कैडमियम से, फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, और ब्लैक फुट आर्सेनिक से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई और फरवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है वो वन महोत्सव होता है। अगला है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया। शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण जो होता है वो लेड या सीसा से होता है। जो पेट्रोल होते हैं, जो हमारी बाइक और कार में इन समय पेट्रोल डीजल होता है, उससे जो प्रदूषण होता है उसमें लेड ज़्यादा पाया जाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और अगला है लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम सन 2000 में आया। और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे हरे पौधे की पट्टी लगाई जाती है, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, अगला है जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया। केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता है। E.O. विल्सन को जैव विविधता का पिता कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, तो वो E.O. विल्सन है। रामसर संधि जो कि 1971 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, विश्व में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु की गई संधि है। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे कम से कम 2 से 4 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये अगला मैंने एक स्लाइड डाली हुई है कि जॉन डीबी ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, आपका एग्जाम अच्छे से होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।